ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सर्वसाहुण येषु कंस नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानंद सबसे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र जिसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र, इसकी वाचना प्रारंभ है। प्रथम शतक का तीसरा उद्देशक सुनाना प्रारंभ किया हुआ है। किस कर्म की उदीर्णा होती है, ये प्रसंग चल रहा है। अणुदिन्नं उदीर्णा भव्य, जो उदय में नहीं आया लेकिन उदीर्णा के योग्य है, उस कर्म की उदीर्णा होती है। तो अब है जंग तंग भंते अणुदिन्नं उदीर्णा भव्यं कम्मं उदीरेहि तंग किं उत्थानेन कम्मेन बलेन वीर्येण पुरिस्कार परकमेन अणुदिन्नं उदीर्णा भव्यं कम्मं उदीरेहि उदाहु तंग अणुठानेन अकम्मेन अबलेन अवीर्येण अपुरिस्कार परकमेन अणुदिन्नं उदीर्णा भव्यं कम्मं उदीरेहि। भगवान जो उदय में नहीं आया, उदीर्णा के योग्य है, उस कर्म को आत्मा उदीरित करता है, आत्मा उस कर्म की उदीर्णा करती है। तो क्या वह कर्म, उस कर्म की उदीर्णा क्या उत्थानेन उत्थान से होती है, कम्मेन कर्म से, बलेन बल से, वीर्येण वीर्य से, पुरस्कार परकमेण पुरस्कार पराक्रम से, इनसे अणुदिन्नं उदीर्णा भव्यं कम्मं उदीरेहि, जो उदय में नहीं आया लेकिन उदीर्णा के योग्य है, ऐसे कर्म की उदीर्णा करता है। उदाहु अथवा तंग उस कर्म को, उस कर्म की उदीर्णा अणुठानेन अनुत्थान अकम्मेन अकर्म अबलेन अबल अवीर्येण अवीर्य अपुरस्कार परकमेण अपुरस्कार पराक्रम से,
मतलब उत्थान नहीं, कर्म नहीं, बल नहीं, वीर्य नहीं, पुरस्कार पराक्रम नहीं, इनसे आणुदिन्नम उदीर्णा भव्यं कम्मम उदीरई, जो उदय में नहीं आया, उदीर्णा के योग्य है, उस कर्म की उदीर्णा करता है। मतलब क्या? उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम से होता है, या इसके बिना कर्म की उदीर्णा होती है। भगवान ने कहा गोयमा तंग उत्थानेण भी कम्मेण भी बलेण भी वीर्यण भी पुरस्कार परक कम्मेण भी आणो दिन्नंग उदीर्णा भव्यं कम्मं उदीर। हे गौतम, उस कर्म को उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार इन सब से आणु दिन्नंग उदय में जो नहीं आया, उदीर्णा भव्यं उदीर्णा के योग्य है, उस कम्मम उदीरय उस कर्म की उदीर्णा करता। कौन करता है? आत्मा करता है। तो नोतं अणुठाणेन अकम्मेण अबलेन अवीर्येण अपुरस्कार परकम्मेण अणुदिन्नं उदीर्णा भव्यं कम्मं उदीरे। उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम इनके अभाव से या इनके बिना आणुदिन्नं जो उदय में नहीं आया है, उदीर्णा भव्यम उदीर्णा के योग्य कम्मं उदीरे। मतलब इनसे कर्म की उदीर्णा नहीं होती। उदीर्णा के लिए बल पराक्रम, बल वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम इनसे होता है। उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम इनसे उदीर्णा होती है। इनके अभाव में कर्म की उदीर्णा नहीं होती। से नूनं भंते अपना चेव उव सामयी अपना चेव घर आई अपना चेव संबरई। हे भगवान, क्या अपनी आत्मा से स्वयं आत्मा कर्मों को शांत करता है, स्वयं कर्मों की गरहा करता है, स्वयं कर्मों का संवरण संवृत मतलब कर्मों के आने को रोकना, ये स्वयं करता है। हंता गोयमा एथवी तहेव भाणियब्बं नवरंग अणुदिन्नं उव सामयी शेषा पड़ी सेहब्बा तिन्नी। हाँ गौतम, जहाँ भी वैसे ही कहना, अंतर इतना है अणुदिन्नम उव सामे, जो उदय में नहीं है उसको शांत करता है, वह शांत होता है। शेषा पड़ी सेहब्बा तिन्नी, शेष जो तीन है, जैसे उदीरण उदय में नहीं, उदीर्णा के योग्य, जहाँ उदय के अनंतर मतलब जब कर्म भोग लिया उसके बाद कर्म को शांत करता है। तीनों का शेषा शेष तीनों भंग पड़ी सेहब्बा तिन्नी, शेष तीनों भंगों का निषेध करना, मतलब जो उदय में नहीं है उसको शांत करता है। जांग तंग भंते अणुदिन्नं उव सामयी तंग किंग उत्थानेन जा पुरस्कार परक कमैवा। हे भगवान, जिस सब उदय में नहीं आए हुए कर्म को आत्मा शांत करता है, तो क्या वो मतलब शांत करना उत्थान से, कर्म से, बल से, वीर्य से, पुरस्कार पराक्रम से होता है, या इनके बिना होता है? जा पुरस्कार परकमेवा, मतलब वह उपशमन क्रिया जो है उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम से होती है। इनके अभाव में वह क्रिया शांत करने की नहीं होती। से नूनं भंते अपना चे वेदई अपना चेव गरहि। हे भगवान, क्या आत्मा स्वयं कर्मों को भोगता है, स्वयं कर्मों की गरहा करता है। एथवी सचे परिवाड़ी नवरम उदिन्नम वेयी नो अणुदिन्नम वेयी एवं जा पुरस्कार परकमैवा। हे भगवान, आत्मा स्वयं कर्मों को भोगता है, स्वयं गरहा करता है, तो जहाँ पर भी एथवी, जहाँ पर भी सचे परिवाड़ी वही परिपाटी कहनी, लेकिन अंतर जहाँ पर जो होगा नवरम उदिन्नम वे, उन चार बातों में जो कर्म उदय में आया है उसको भोगता है।
नो अनुदिन्नम वे जो उदय में नहीं आया उसकी वेदना उसका भोग नहीं होता। एवं जा पुरस्कार पर कमैवा, ये भोगना भी जो है कर्म बल भी उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम से होता है, इनके बिना ये भुगतान भी नहीं होता। से नूनम भंते अपना चेव निजरई अपना चेव गरहई, हे भगवान आत्मा स्वयं कर्मों की निर्जरा करता है, स्वयं गरहा करता है। एथमी सचे परिवाड़ी नवरम उद्यानंतर पच्छाकड़म कम्मं निजरई एवं जा पर कमैवा, जहाँ पर भी वे ही चार बोलों वाली परिपाटी कहनी, लेकिन उसके अंदर जब कर्म का उदय हुआ उसको भोग लिया, फिर उसके बाद अनंतर पच्छा कर्म, बाद में जो कर्म कर्म रूप में नहीं रहता, नो कर्म के रूप में बदल गया, उस कर्म की निर्जरा होती है। एवं जा पर कमैवा, फिर इसके संबंध में क्या जे निर्जरा जो हुई है, उत्थान कर्म बलवीर्य पुरस्कार पराक्रम से हुई है, जो इसके बिना हुई है। उत्थान कर्म बलवीर्य पराक्रम से निर्जरा होती है, इसके बिना नहीं होती। ये तो जीव के संबंध में जीव मात्र के लिए सामान्य प्रश्नोत्तर थे, अब दंडकों के अनुसार है। जहाँ पर उदीर्णा शब्द उपशमना शब्द उपशम शब्द वेदना शब्द और निर्जरा शब्द आए। उदीर्णा जो उदय में नहीं आए लेकिन उदीर्णा के योग्य हैं, उन कर्मों की उदीर्णा होती है। जो शांत है उपशम भाव जो है, जो उदय में नहीं है, उनका उपशम भाव, उनको वे शांत किए जाते हैं। जो वेदना है वह उदित कर्म की होती है, शेष की नहीं। निर्जरा है, जो कर्म भोग लिया उसकी होती है। तो जहाँ पर भावों का वर्णन किया है, उपशम भाव, क्षोभशम भाव और उदय, उपशम भाव के लिए आता है जो कर्म उदय में आए थे उनको तो भोग लिया, दूसरे कर्म उदय में नहीं है। गुणों का नाश करने वाले जो कर्म है उनका भी समय नहीं आया, और वर्तमान में ऐसा कोई भी कर्म उदय नहीं है, ना रसोदय ना परदेशोदय। ऐसी अवस्था उपशम भाव की होती है। उपशम भाव केवल मौनी कर्म को लेकर के होता है। जहाँ दर्शन मोहनी का संबंध है वहाँ पर उपशम सम्यक्तों का भाव आएगा, तीनों जब शांत होंगे। जब चारित्र मौनी कर्म की सारी प्रकृतियां शांत होंगी, उस समय 11वें गुणस्थान की स्थिति होगी। अब क्षायिक भाव में तो कर्म क्षय हो जाता है। क्षोभशम भाव में कहा जाता है
जो कर्म उदय में आए थे उनका तो क्षय हो गया, दूसरे अभी उदय में नहीं आए। जो उदय में है वहाँ केवल प्रदेशोदय है, रसोदय विपाक का उदय नहीं है। जैसे सम्यक्त्व में सर्वघाती प्रकृतियां क्षय हो गई, दूसरी उदय में नहीं आई, और सम्यक्त्व मुनि का उदय है, उसमें रसोदय नहीं केवल प्रदेशोदय। ऐसी स्थिति क्षोभशम की कही जाती है। उपशम दशा में तो रसोदय के साथ प्रदेशोदय भी नहीं है, और क्षोभशम में रसोदय तो नहीं है, अनुभाव बंध का उदय नहीं है, केवल प्रदेश बंध का उदय है। प्रदेशोदय जो है वह गुण का घात नहीं करता। रस उदय अनुभाव बंध जब उदय में आता है, अब जितना उदय में आएगा उतना वह गुण का घात करेगा। तो उपशम क्षोभशम क्षायिक भाव में तो कर्म पूर्ण रूप से वो क्षय हो जाता है, और जब कर्म का फल परिणाम भोग लिया जाता है उसके बाद कर्म की निर्जरा हो जाती है। तो जहाँ पर उदीर्णा, उपशम, वेदना और निर्जरा के संबंध निर्जरा का वर्णन किया है। एक गाथा दी है, तयेण उदीरेन्ति उव सामेन्तीय पुणोभिभीयेण बे इंथि निजरंतीय परम चौथे हैं सभ्य भी। जहाँ पर वे चार विकल्प आए थे कि उदय, जो उदय में नहीं आया, जो उदीर्णा के योग्य है लेकिन उदय में नहीं, और उदय के पश्चात जब कर्म का फल भोग लेता है उस समय जो निर्जरा होती है। तो बताया है पहले चार भांगे, इनमें सभी जीवों के तीसरे भांगे में उदीर्णा आती है, जहाँ अणुदिन्नम उदीर्णा भवियम आया है। जो कर्म उदय में नहीं लेकिन उदीर्णा के योग्य है, इस तीसरे भांगे में उदीर्णा आती है। दूसरा भांगा जो है, दूसरा विकल्प जो अनुदीर्ण है, जो उदय में नहीं है, वहाँ पर उपशम भाव होता है। तीसरा जो पहला जो आता है बे इंथि, पहले भांगे से वेदन होता है और चौथे भांगे से निर्जरा होती है। तो उदय को अनुदय, उदीर्णा के योग्य अनुदय और निर्जरा, इन चार बातों का वर्णन किया। अब इसके आगे निरय्याण भंते कंखा मोनिजं कम्मं बेएन्ति, जहाँ ओहिया जीवा ताहा निरय्या जाव थणीय कुमारा, पुड्वी कायाण भंते कंखा मोहनिजं कम्मं बेइन्ति हंता बेइन्ति, कहणं भंते पुड्वी काया कंखा मोहनिजं कम्मं बेदेन्ति, गोयमा तेसीणं जीवाणं नो एवं तक्काइवा सन्नाइवा पन्नाइवा मणिवा बहितिवा, अम्मेणं कंखा मोहनिजं कम्मं बेमो बेन्ति पुणते, से नूनं भंते तमेव सच्चं निशंकं जं जिणेहिं पवेयं, शेषं तं चैव जाव पुरस्कार परक कमैवा एवं जाव चौरिंद्रियाणं, पांचेन्द्रिय त्रिख जोनिया जा बेमानिया जहा ओहिया जीवा, अथीणं भंते समणा भी निगंता कंखा मोहनिजं कम्मं बेएन्ति,
हंता अत्थि कहणं भंते समण निगंथा कंखा मोहनिजं कम्मं बेंथि गोयमा तेहिं तेहिं कारणेहिं नाणंत्रेहिं दंसनंत्रेहिं चरितंत्रेहिं लिंगंत्रेहिं पवयनंत्रेहिं पावयनंत्रेहिं कपंत्रेहिं मगंत्रेहिं मयंत्रेहिं भांगंत्रेहिं नयंत्रेहिं नियमंत्रेहिं पमानंत्रेहिं संख्या कंखिया बीति विचिया भेय समावन्ना कलुष समावन्ना एवं खलु समणा निगंथा कंखा मोणिजं कम्मं बे इंति से नूनं भन्ते तमेव सच्चं निसंकं जं जिणेहिं पवेयं हंता गोयमा तमेव सच्चं निसंकं एवं जा पुरस्कार परक कमैवा सेवं भन्ते ति तयो उदेशो समत्तो। नारकी आदि और श्रवणों के कांक्षा मोहनी कर्म। नेरयाण भन्ते कंखा मोहनिजं कम्मं बेयंती। हे भगवान, नारकी क्या वे कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन करते हैं? नारकियों में भी तो सम्यक दृष्टि होते हैं, वहां पर मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। अब जो सम्यक दृष्टि है, जब कभी मिथ्यात्व का रसोदय होता है तो जैसे जहाँ मनुष्यों के जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक्त्व को लेकर के उनके उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे जो नारकी सम्यक दृष्टि है उनके भी तो उतार चढ़ाव आते होंगे। जब उतार चढ़ाव आते हैं तो उनकी क्या दशा होती है? जो पहली परिपाटी में कांक्षा मोहनी कर्म के संबंध में जीवों का कहा, वैसा ही इनके संबंध में घटता है। तो बताया है निर्याण भन्ते कंखा मोहनिजं कम्मं बेयंती। हे भगवान, क्या नारकी कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन करते हैं? जहाँ ओहिया जीवा तहाँ निरैया जाव थणिय कुमारा। जैसे औघिक जीवों का वर्णन किया है, वैसे ही नारकियों का भी कहना। नारकी कैसे औघिक जीवों में जो शब्द आए थे, जब जो कर्म उदय में आता है, संकिया कंकिया विति गिंचिया भेद समावन्ना कलो समावन्ना एवं खलो जीवा कंखा मोहनिजं कम्मं वेदेंती। वे नारकी जीव जहाँ श्रद्धा का विषय 9 तत्व आदि है, निर्ग्रंथ प्रवचन उनकी श्रद्धा का विषय है। जब कभी ऐसा समय आता है तो उनके प्रति शंका होती है, फिर जो भी मन में भाव आता है हम दूसरों को अपना ले। तीसरी बात, कर्म के प्रति संदेह भी उनके संभव है। अरे जे पाप किए थे हमने पुण्य भी तो किया था, पुण्य का फल हमारे को मिला नहीं, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी शंका उनके मन में संभव है। भेद समावन्ना जब शंका का समाधान नहीं होता तो कभी उसको श्रद्धा को छोड़ने के लिए भी तो तैयार हो जाते हैं। कलुष समावन्ना, मन के अंदर कलुष भाव आ जाता है। इस प्रकार नारकी जो है कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, भोगते हैं। जाव थणिया कुमारा, जैसे नारकियों का कहा, ऐसे असुर कुमार, नाग कुमार से लेकर स्तनित कुमारों तक 10 प्रकार के भवनपतियों के देव देवियों का कहना वे भी कांक्षा मोहनी कर्म भोगते हैं। जब भोगते हैं तो उनके मनोभाव कैसे होते हैं, जे संख्या कंखिया आदि शब्दों के माध्यम से कहना। पुड्वी कायाण भंते कंखा मोहनिजं कम्मं बेयंती हंता बेयंती। हे भगवान, जे नारकी आदि असुर कुमार आदि तो महसूस हो जाएंगे, लेकिन पृथ्वी काय के पास ऐसा क्या है? क्या वो पृथ्वी काय के जीव कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन करते हैं? जबकि वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो कहा है पुड्वी कायाण भंते कंखा मोहनिजं कम्मं बेयंती।
भगवान पृथ्वी का एक जीव क्या कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन करते हैं? भगवान ने कहा हंता बे इंतहा गौतम भोगते हैं। तो कहणं भंते पुडवी काया कंखा मोहनिजं कम्मं वेदेंति। हे भगवान पृथ्वी का एक जीव कांक्षा मोहनी कर्म का कैसे वेदन करते हैं, कैसे भोगते हैं? और देखा जाए एक इंद्रिय जीव है, उनके पास तो ऐसे कोई साधन नहीं है, लेकिन जैसे दूसरे कर्म भोगते हैं मोहनी कर्म आदि, ऐसे जे भी कर्म वो क्या करते होंगे, भोगते हैं। तो कहा कि हंता बेनती हाँ भगवान भोगते हैं। कहण भंते पुडवी काया कंखा मोहनिजं कम्मं वेदेंती। हे भगवान पृथ्वी का एक जीव कांक्षा मोहनी कर्म का संवेदन उपभोग कैसे करते हैं? गोयमा तेसीणं जीवाणं नो एवं तक्काइवा सन्नाइवा पन्नाइवा मणैवा वैथिवा अम्मेणं कंखा मोहनिजं कम्मं वेमो बेयंती पुणते। हे गौतम, उन पृथ्वी कायिक जीवों के पास ऐसा तर्क नहीं है, संज्ञा नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, मन नहीं है, वाक वाणी नहीं है कि जिससे वह कहे अम्मेणं कंखा मोहनिजं कम्मं वेमो, हम कांक्षा मोहनी कर्म का संवेदन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, बेनती पुण्य, लेकिन फिर भी वे उस कर्म का उपभोग करते हैं, उस कर्म की संवेदना होती है उनको। से नूणं भंते तमेव सच्चं निशंकं जंग जीणे ही पवेयम। हे भगवान, तो जब किसी शंका का समाधान ना हो, कर्म हमारे ऊपर प्रभाव ना डाले, उस समय ऐसा कहना, ऐसा मारना, ऐसा धारण करना ठीक है कि तमेव सच्चं निशंकं, वह सत्य है, शंका से रहित है, जंग जीणे ही पवेयम, जो जिन भगवंतों के द्वारा, अरिहंत भगवंतों के द्वारा जिसका वर्णन किया गया है, कथन किया गया है, वह सत्य है, निशंक है। शेषंग तंक्षे जा पुरस्कार पर कमेवा एवं जा चौर इंद्रियाण पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िया जा बीमारियाँ जहाँ ओहिया जीवा। तो शेषंग तंक्षे बाकी वैसा ही कहना जैसे पहले कह चुके हैं, इस प्रकार मन में भाव करता हुआ, धारणा करता हुआ जीव जो है वह सम्यक्त्व का आराधक होता है, उसको विराधना का दोष नहीं लगता। जो ऐसा कहता है, जो भगवान ने, मैं समझ नहीं सका बुद्धि की मंदता के कारण, लेकिन जो भगवान कहेंगे, भगवान ने कहा है, वो हमें क्या है, स्वीकार है। इस प्रकार वे कांक्षा मोहनी कर्म को भोग लेते हैं, उसकी निर्जरा कर देते हैं। तो कैसे जो भोगते हैं, वही उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम से जो इनके अभाव में, तो वही उत्तर आएगा कि उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम से भोगते हैं, अनुत्थान आदि से नहीं भोगते। तो जैसे पृथ्वी काय का कहा एवं जाव, ऐसे अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और पंचेंद्रिय त्रिंचों का भी कहना, जाव बीमारियाँ जहाँ ओहिया जीवा, ऐसे पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी विमानिकों का भी कहना, जैसे औघिक जीवों का वर्णन आया था कांक्षा मोहनी कर्म को लेकर के। अथीणं भंते समणा भी निगंथा कंखा मोहनिजं कम्मं बेएंती। है भगवान, श्रमण निर्ग्रंथ जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, संयम मार्ग पर अपगतिशील है, क्या वे भी कांक्षा मोहनी कर्म का संवेदन करते हैं, भोगते हैं? भगवान ने कहा हंता अर्थी, वे भी उस कांक्षा मोहनी कर्म का संवेदन करते हैं, उपभोग करते हैं। कहणं भंते समणा निगंथा कंखा मोहनिजं कम्मं बेयति। तो प्रश्न उठता है कि भगवान वो भी भोगते तो कैसे भोगते हैं, उनका कांक्षा मोहनी कर्म का संवेदन कैसे होता है? तो भगवान ने कहा गोयमा तेहिं तेहिं कारणे ही, उन कारणों से, जे कारणों की संख्या जो है, ये 13 की संख्या है।
13 कारणों से श्रवण निर्ग्रंथ या श्रवणी निर्ग्रंथियाँ इस कांक्षा मोहनी कर्म का संवेदन करते हैं। 13 में से कोई भी आ सकता है। तो तेहिं कारण ही, हे गौतम, उन कारणों से पहले नान अंतरे ही, ज्ञान को लेकर के विसंवाद होना, ज्ञान को लेकर के शंका होना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रेव ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान उसके विसंवाद का, शंका, कांक्षा का कारण बन जाते हैं। तो ज्ञान को लेकर टीका में इन सब का वर्णन किया हुआ है और बड़े विस्तार से बताया हुआ है। दूसरा कारण दंसनंतरे, दर्शनांतर। ज्ञानांतर में कहा है, एक और अवधि ज्ञान है और दूसरी ओर मनप्रेव ज्ञान है। अवधि ज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ है, मनप्रेव ज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ है। फिर इन दोनों को अलग अलग करने का क्या प्रसंग? तो कहा जाता है, अवधि ज्ञान का विस्तार से जो क्षेत्र देखा जाए तो सारा लोक बन जाता है, और अवधि ज्ञान की शक्ति है, जितना बड़ा लोक है ऐसे असंख्यात लोक भी हो, उनके अंदर रूपी पदार्थों को देखने की क्षमता है। लेकिन मनप्रेव ज्ञान के द्वारा तो केवल 2.5 द्वीप के अंदर रहने वाले संगी जीवों के केवल मन की ही बातों को जाना जाता है। दूसरी बात, मन अवधि ज्ञान तो चारों गतियों में है, लेकिन मनप्रेव ज्ञान तो केवल मनुष्य गति में, मनुष्य गति में भी सब जगह नहीं है, केवल जो संयत है, मतलब संयम पर्याय में मनप्रेव ज्ञान है और संयम पर्याय में देश विरति में नहीं। इन बातों को लेकर के मनप्रेव ज्ञान में और अवधि ज्ञान में अंतर है। अब इसके बाद दूसरा है दर्शनांतर। दर्शन 4 प्रकार का दर्शन, जिसमें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये 4 प्रकार का आया। अब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन जो है, जहाँ पर 5 इंद्रियां और 6ठे मन का अधिकार है, तो कहे इनके अंदर ये विभाग क्यों किया, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। इसके स्थान पर श्रोतर दर्शन, अश्रोतर दर्शन भी तो किया जा सकता था। इस बात को लेकर के भ्रमित होना, इस बात का आचार्यों ने उत्तर दिया है। 5 इंद्रियों में 4 इंद्रियां प्राप्यकारी हैं और 1 इंद्रिय जो है अप्राप्यकारी है। चक्षु इंद्रिय जो है, जो दूर से रहे हुए विषय को ग्रहण कर लेती है, जबकि शेष इंद्रियां जो है, जब तक विषय का संपर्क इंद्रिय के साथ ना हो तब तक नहीं होता। तो प्राप्यकारी अप्राप्यकारी को लेकर के चक्षु इंद्रिय को एक और कर दिया चक्षु दर्शन, दूसरी जो अप्राप्यकारी है उनके क्षेत्र में शेष 4 इंद्रियों को ले लिया। अचक्षु दर्शन में मन को भी ले लिया जाता है, तो चक्षु दर्शन में केवल मन भी अप्राप्यकारी है, लेकिन जहाँ पर केवल चक्षु को प्रधानता दी। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन,
अब इसके आगे चरितंत्रे, चारित्र को लेकर के शंकाग्रस्त होना। ऐसे 5 प्रकार का चारित्र है: सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, जथाख्यात। अब सामायिक और छेदोपस्थापनीय को लेकर के देखा जाए तो सामायिक के अंदर भी 18 पापों का त्याग है और सामायिक चरित्र के अंदर भी 18 पापों का त्याग है। इन दोनों में अंतर क्या हुआ? तो इसका समाधान देते हुए आचार्यों ने कहा, छेदोपस्थापनीय चारित्र का विधान केवल प्रथम तीर्थंकर अवसर्पणी काल के और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में होता है। बीच के बाही तीर्थंकर महाविदेह के अंदर जो तीर्थंकर भगवान हैं, उनके शासन में लोग कैसे हैं? ऋजु हैं और प्रज्ञावान हैं। वो एक बात को बड़े अनायास से समझ जाते हैं। लेकिन जहाँ 2 तीर्थंकर भगवंतों के शासन में कुछ उनसे भिन्नताएं हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान के शासन में लोग सरल तो है, लेकिन जड्ढा, जितनी बात बता दो उतनी समझ जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं समझेंगे। उनके लिए संयम का, धर्म का, तत्व का समझना मुश्किल है, लेकिन धर्म का, संयम का पालन करना मुश्किल नहीं है। 24वें तीर्थंकर भगवान के समय बक्कर जड्ढा ये 2 शब्द आए। सारे बक्कर जड़ है ऐसा नहीं, लेकिन प्रधानता को लेकर के इन बातों का वर्णन किया। पहले तो संयम आदि तत्वों को समझना मुश्किल है, समझने के बाद संयम की आराधना करनी और भी कठिन है। तो इन कारणों से जो संयम में क्या किया, चरित्रों में अंतर डाला। अब इसके आगे लिंग अंतर, वेशभूषा को लेकर के बीच के 22 तीर्थंकर और महाविद्या क्षेत्र में किसी भी रंग का भेष धारण किया जा सकता है साधु साध्वी के द्वारा, लेकिन भगवान ऋषभ और भगवान महावीर स्वामी के शासन में केवल श्वेत वस्त्र, वो भी कम कीमत के। ऐसा क्यों? जैसे उत्तराध्ययन के अंदर 23वें अध्ययन में ये बातें आई, तो जहाँ पर भी यही बातें कही कि भेष तो केवल परिचय मात्र के लिए है, लेकिन आत्मा का कल्याण तो जो है वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना से होगा। ये देश काल भाव के अनुसार तीर्थंकर भगवान जैसा उचित समझते हैं, उसके अनुसार वेशभूषा पहनने का उपदेश देते हैं। आगे पवयनंत्र ही प्रवचनों में अंतर मत भेद आ जाते हैं। किसी तीर्थंकर भगवान ने जैसे जहाँ पर प्रवचन में 4 महाव्रत और 5 महाव्रत का वर्णन किया, कहते 4 में सब कुछ आ जाता है तो 5 का कहने की क्या जरूरत है। यदि 5 में आता है तो फिर 4 में कहने की क्या जरूरत थी। तो जे भी जहाँ पर भी उज्जू जड्ढा, उज्जू बक जड्ढा, उज्जू पन्ना, इन बातों को लेकर के इनमें अंतर है। फिर उसके आगे पावैनंत्र ही प्रावचनिक, मतलब कि जो प्रवचन का उपदेश देने वाले हैं, इसमें तीर्थंकर भगवान भी हैं और उत्तरकालीन आचार्य भी होते हैं। कई बार आचार्यों में मतभेद आ जाता है। जैसे हमारे इतिहास में जो बड़े समर्थ आचार्य हुए हैं, एक सिद्धसेन दिवाकर और दूसरे हुए आचार्य श्री जिनभद्र गणि क्षमा श्रवण। जिनभद्र गणि क्षमा श्रवण ये युग प्रधान आचार्यों में इनका नाम आता है, जो सिद्धांत के पक्ष के ऊपर बोलने वाले हैं, जिन्होंने विशेष आवश्यक भाष्य के ऊपर,
मतलब विशेष आवश्यक भाष्य समय के ऊपर प्राकृत भाषा में बड़ा विशाल महाभाष्य लिखा है। तो एक विशेषणवती ग्रंथ है, और भी ग्रंथ इनके आते हैं जो प्राकृत भाषा में, जो आगम पक्ष को लेते हैं। और आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी जो केवल तर्क को, मतलब इन्होंने अलग से तर्क को प्रधानता दी। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन, इसको लेकर के इनमें मतभेद आ गया। कहा जाता है केवल ज्ञान केवल दर्शन, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से केवल ज्ञान पैदा हुआ, और दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से केवल दर्शन पैदा हुआ। ये दो गुण जो है स्वतंत्र हैं, और ये लब्धि की दृष्टि से इनकी आदि है और इनका अंत नहीं है। केवली का उपयोग जो है वो केवल एक समय का होता है, पहले समय में जो केवल ज्ञान में, दूसरे में केवल दर्शन में, क्योंकि इनके उपयोग में कोई आवरण नहीं है, रुकावट नहीं है। जिसको जानना है बिल्कुल आगे सामने वो दिखाई देता है। लेकिन अब इन्होंने कहा, आगमों के संदर्भ दिए कि जहाँ पर केवल ज्ञान केवल दर्शन ये अलग अलग गुण हैं, और उपयोग की दृष्टि से जिस समय केवल ज्ञान में उपयोग होता है तो उस समय केवल दर्शन में उपयोग नहीं, जब केवल दर्शन में उपयोग होता है तो उस समय केवल ज्ञान में नहीं। तो ऐसा होने के कारण से अलग अलग उपयोगों की बात कही, लेकिन आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर के संबंध में कहा जाता है युगपद उपयोगवाद, मतलब दोनों उपयोग एक ही समय में होते हैं। तो इन दोनों बातों को लेकर के शंका होना, वो भी अपने जैन धर्म के आचार्य थे, जे भी जैन धर्म के आचार्य हैं, किसको माने, कैसे क्या करे। तो कहा जाता है आगमों के अंदर, टीकाओं के अंदर बड़े विस्तार से इनकी चर्चाएं आती हैं। नंदी सूत्र के अंदर जहाँ केवल ज्ञान का वर्णन आता है, वहाँ पर जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज ने बड़े विस्तार के साथ इन तीन चर्चाएं वहाँ पर रखी है। एक आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी, एक इनके गुरु जी आचार्य श्री वृद्धवादी जी, और तीसरे सिद्धांत पक्ष का समर्थन करने वाले आचार्य श्री जिनभद्र गणिक क्षमा श्रवण जी। तीनों पक्षों को रखा, और प्रमुखता जो है प्रामाणिकता आचार्य श्री जिनभद्र गणिक क्षमा श्रवण जी की आती है, और उपाध्याय जशो विजय जी ने नयों की दृष्टि से तीनों बातों का समर्थन किया। तो ऐसे प्रावचनिकों में अंतर कपंत्र ही कल्पांतर, कल्पांतर जिसमें जिन कल्प आता है और स्थविर कल्प आता है। अब मन के अंदर जे आना, यदि जिन कल्प से मुक्ति है तो सारे जिन कल्प ही क्यों नहीं बन जाते हैं। यदि स्थविर कल्प से मुक्ति है तो फिर जिन कल्प धारण करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जो भ्रमित होना है, छोटे से निमित्त से कहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आगमों के अंदर, इनके सब के टीकाओं के अंदर, व्याख्या ग्रंथों के अंदर इन सब के समाधान है। कहा जाता है जैसे जिसने अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुंचना है तो वो जल्दी चलता है, और जिसको अभी जल्दबाजी नहीं है तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। जिन कल्प में अपवाद का कोई सेवन नहीं किया जाता, जितना आचार है उसको उत्सर्ग मार्ग लेकर के उसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं। स्थविर कल्प के अंदर ऐसा आता है कि सारे साधक एक समान नहीं होते। जिसने अपवाद का सेवन नहीं करना तो उसके कोई प्रतिबंध नहीं है, तुमने करना ही है, ना करे। लेकिन जिनके अंदर क्षमता नहीं है वे अपवाद का सहारा ले लेते हैं। मानो अपवाद का सेवन करने में किसी प्रकार के दोष का सेवन हुआ है, तवे अपने आचार्य गुरुजनों के चरणों में आकर के उसकी आलोचना
आलोचना, प्रतिक्रमण, पश्चाताप, प्रायश्चित करके उसका शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो कहा जाता है दोनों कल्प जो है जो आत्मा के कल्याण के लिए है, कर्म संवर और निर्जरा को लेकर के है। आगे मगंत्र ही मार्गांतर, मार्ग में कई बार ऐसा आता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जैसे आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज, श्री गौतम स्वामी जी महाराज के शिष्यों में ये भ्रम आया था, हम किसको माने, क्या करें, कैसे करें। तो दोनों महापुरुषों ने मिल करके उसका समाधान किया था। आखिर में आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज भगवान महावीर स्वामी के शासन में आ गए थे। अब मार्गांतर में लेकर के जे आया है, जैसे समाचारी सबकी एक है, लेकिन फिर भी कोई 2 लोग उसका ध्यान करता है, कोई 4 लोग उसका ध्यान करता है। संवत्सरी को कोई 20 लोग उसका ध्यान करते हैं, कोई 40 लोग उसका ध्यान करते हैं। ऐसे इन मान्यताओं को लेकर के मत भेदों से ग्रसित होकर के शंकाग्रस्त होना। मार्गांतर। फिर आगे मतांतर। मतांतर में जे जहाँ पर जे भी आ गया है, तीनों आचार्यों का जब मैंने वर्णन किया, आचार्य श्री जनभद्र गणी क्षमा श्रवण जी के मत को लेकर के, आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी और उसके साथ आचार्य श्री वृद्धवादी जी। अब इसके आगे मय अंतरे ही मतांतर, भंग अंतरे ही भंगों को लेकर के, नए अंतरे ही नयों को लेकर के, नियम अंतरे ही नियमों को लेकर के, प्रमाण अंतरे ही प्रमाण अंतर। भंगों का वर्णन करते हुए कहा है, द्रव्य से हिंसा, भाव से नहीं। द्रव्य से हिंसा नहीं, भाव से हिंसा। द्रव्य से भी हिंसा नहीं, भाव से भी हिंसा नहीं। एक द्रव्य से भी हिंसा और भाव से भी हिंसा, इनको लेकर के शंकाग्रस्त होना। यदि भाव से द्रव्य से हिंसा है तो भाव से क्यों नहीं है, भाव से हिंसा है तो द्रव्य से हिंसा क्यों नहीं है। ये परिणामों को लेकर के जहाँ पर कहा है, कई बार ऐसा होता है द्रव्य से तो हिंसा नहीं होती, लेकिन भाव हिंसा के कारण जीव कितने कठोर गहरे कर्मों को, प्रगाढ़ कर्मों को बांध लेता है। इसके लिए अपनी जैन इतिहास में तद्दुल मत्स्य का जो दृष्टांत है वो बहुत प्रसिद्ध है कि भाव हिंसा के द्वारा कैसे कैसे वो कर्मों का उपार्जन कर लेता है। ऐसे नयों को लेकर के नैगम शास्त्रों में 7 नए बताए हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शव, समाभिरूढ़ एवं भूत। इनको संक्षेप में इनके 2 भेद कर दिए, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वस्तु नित्य है, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से वस्तु अनित्य है। तो मन के अंदर एकांतवाद होने के कारण से जो नित्य है वो अनित्य कैसे हो सकती है, अनित्य नित्य कैसी हो जाती है। तो इन नयों के माध्यम से बताया जाता है कि द्रव्य की दृष्टि से वस्तु शाश्वत है, लेकिन पर्याय तो उसके ऊपर से गुजरती है। कभी कोई पर्याय है, कभी कोई पर्याय है। जैसे आत्मा हमारी अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी, लेकिन संसार दशा में इसने कितनी पर्याय भोगी है। ऐसी कौन सी जो संसारी पर्याय है जो इस आत्मा ने अनंत अनंत बार ना भोगी हो। तो लेकिन इन नयों के कारण से, समझ में ना आने के कारण से शंकाग्रस्त हो जाना। नियमों को लेकर के, नियमों को लेकर के शंका से ग्रस्त होना। कहते साधु बन गए हैं, 18 के 18 पापों का त्याग कर दिया है, फिर पौरसी 2 पौरसी आदि पचकान करने की क्या आवश्यकता है।
कहा कि आवश्यकता तो है, क्योंकि उत्तर गुण जो हैं वे मूल गुणों को और दृढ़ बनाने वाले हैं और निर्जना को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए मूल गुणों की रक्षा के लिए, मूल गुणों की शक्ति को बढ़ाने के लिए उत्तर गुणों का वर्णन किया जाता है और भव्य आत्माएं बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ इनका पालन करते हैं। तो इस प्रकार आगे प्रमाण अंतर, कहीं पर लोक में 4 प्रमाण कहे, कहीं पर 2 प्रमाण कहे जाते हैं, कहीं पर 3 प्रमाण कहे जाते हैं। अन्य संप्रदायों में तो 5 प्रमाण भी माने जाते हैं, 6 प्रमाण भी माने जाते हैं। कहा जाता है जो विवक्षा भेद है। समय समय के अनुसार आगमिक परंपरा देखी जाए प्राचीन आगमों को, तो वहाँ पर 2 प्रमाणों का वर्णन किया जाता है। लेकिन जब अनुयोग द्वार को देखते हैं तो जहाँ पर समन्वय की दृष्टि से देखा जाए, उन्होंने अपनी दृष्टि से 4 प्रमाणों की संख्या 4 बताई है। लेकिन जो वर्णन की अपेक्षा से है, दोनों सभी परंपराओं का लक्ष्य तो सबका एक है कि वस्तु का यथार्थ रूप हमारी जानकारी में आए। इस बात को लेकर के समय के अनुसार आचार्यों ने, जहाँ हमारी परंपरा में इनकी संख्या में भेद आ गया है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है। तो इन विषयों को लेकर के संख्या, कंखिया, गिति गिछिया, भेय समावन्ना, कलो समावन्ना एवं खलो समणा निगंथा कंखा मोहनिजं कम्मं वेति। इस प्रकार इन बातों को लेकर के संख्या शंकाग्रस्त होते हैं, कंखिया अन्य मतों की चाना करना, बीती गिछिया कर्म के फल के प्रति संदेह करना, भेय संपन्ना मतलब जिस मार्ग से जुड़े हैं उससे अलग हो जाना। जैसे निंदवों का वर्णन आता है, कुछ तो कुछ समय के लिए अलग हुए, बाद में शासन में आ गए। कुछ निंदव ऐसे हैं जो आजीवन शासन से अलग रहे, जैसे जमाली का वर्णन आता है, रोह गुप्त का आता है, गोष्ठा माहिल का वर्णन आता है, वे आजीवन भगवान के शासन से अलग रहे। और शेर जो दूसरे निंदव हैं, वो श्रावकों के माध्यम से उनके निमित्त से पुनः शासन के अंदर आ गए थे। तो जो भेद वह जिन शासन से अलग हुए, ऐसी अवस्था को श्रद्धा से हीन हो जाते हैं। कलु समावन्ना, जिनके भाव श्रद्धा को लेकर के कलुषित हो जाते हैं। एवं खलु समणा निगंथा, इस प्रकार श्रमण निर्ग्रंथ, इन कारणों से कंखा मोहनिजं कम्मं वेद, तीजे जो 13 कारण बताए हैं, इनमें से कोई एक या अनेक के माध्यम से कांक्षा मोहनी कर्म का भेदन करते हैं। कहा जाता है यदि कर्म है तो वो समय आने पर अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही, लेकिन यदि आत्मा को इतनी सूझबूझ हो कि मानव विचार नहीं भी मिलते, लेकिन भगवान को निर्ग्रंथ प्रवचन को सामने रख करके अपनी श्रद्धा भावना यथावत पहले की तरह बना करके रखें। यदि ऐसे बना के रखता है जो भगवान ने कहा है बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है, तो उसकी सम्यक्त्व भी शुद्ध है, चारित्र भी शुद्ध है और मोक्ष मार्ग में निराबाध गति से वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। और से नूणं भंते तमेव सच्चं निशंकं जंग जीणे पवेयम। हे भगवान, उस सूत्र को फिर दोहराया है कि हे भगवान, वह सत्य है, शंका से रहित है, जिसकी प्ररूपणा, जिसका वर्णन जिन भगवंतों के द्वारा किया गया है। हंता गोयमा हाँ गौतम तमेव सच्चं निशंकं एवं जाव पुरस्कार परक कमेगा। वह सत्य है, निशंक है, जिसकी प्ररूपणा जिन भगवंतों ने की है। इस प्रकार जो उदय अनुदय उदीर्णा और निर्जना जो है, ये सब जो है उत्थान कर्म बल वीर्य पराक्रम पुरस्कार के माध्यम से होती है, इसके बिना नहीं होती।
तो सेवम भंते थी तयो उदेशो सुमतो। हे भगवान, इसी प्रकार है जैसा आप श्री ने बताया। इस प्रकार प्रथम शतक का तीसरा उद्देशक समाप्त हुआ। अब इसके आगे चौथा उद्देशक। कईणं भंते कम पगड़ियों पणताओ। गोयम 8 कम पगड़ियों पणताओ। कम पगड़िए पड़मो उदेशो नेबो। जाव अणुभागो समत्तो गाहा। काई पैणी कह बंदाई काई च ठाणे ही बंदाई पैणी। काई वेदेय पैड़ी अणुभागो कई मिहो कस। कईणं भंते कम पगड़ियों पणताओ। हे भगवान, कर्म प्रकृतियां संख्या में कितनी कही हैं? गोयम 8 कम पगड़ियों पणताओ। हे गौतम, 8 कर्म प्रकृतियां कही हैं। कम पगड़िए पड़मो देशो नियमो। कर्म प्रकृति का जो प्रज्ञापना सूत्र के अंदर आया है, उसका प्रथम उद्देशक सारा कहना जाव अणुभागो समत्तो। अनुभाग समाप्त हुआ वहां तक। गाहा गाथा काई पैणी कितनी मूल प्रकृतियां हैं। कह बंदाई कैसे बांधता है। कहीं च ठाणे ही बंदाई पैणी इन प्रकृतियों को कितने स्थानों से कारणों से बांधता है। कई वेदाई पैणी कितनी प्रकृतियों को भेदता है। अणुभागो कई विहो कस किस कर्म प्रकृति का अनुभाग कितने प्रकार का है। इन सब का वर्णन प्रज्ञापना सूत्र के जो 23वां कर्म प्रकृति पद है उसके अंदर सारा वर्णन किया गया है। वहां से जाना जा सकता है जिसकी वासना हो चुकी है। अब इसके आगे उपस्थान परलोक की क्रिया। ये परलोक की क्रिया क्या है, इसके संबंध में सोमवार को जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण। नमो सिद्धाण। नमो आयर्याण। नमो उवधायाण।